नमस्कार। क्या करें और क्या ना करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति को यही ना मालूम हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब तो उससे निश्चित रूप से गलती होगी ही होगी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 6 बेगों का दमन करना है। 6 बेग होते हैं, उनको रोकना है। वो 6 बेग कौन कौन से हैं? पहला है वाणी का बेग। जब बोलने की तीव्र इच्छा हो कि हम बोलें, तो उसको कंट्रोल करना है, मत बोलो, कम बोलो। वाणी का बेग। मन का बेग। मन भी एक चंचल घोड़े की तरह बड़ा ही गतिमान है। कभी मन ये सोचता है खा लूं, कभी ये सोचता है पहन लूं, कभी ये सोचता है यहां चला जाऊं, कभी ये सोचता है ये काम कर लूं। मन को मन के बस में मत होइए, बल्कि मन को अपने बस में कीजिए। तो मन का बेग। क्रोध का बेग। क्रोध के बेग को भी नियंत्रित करना है, रोकना है। क्रोध ज्यादा ना आने पावे, क्योंकि क्रोध क्रोध आने के बाद और आधी आने के बाद पता चलता है कि कितने का नुकसान हुआ, और हमेशा नुकसान होता है। क्रोध आने के बाद केवल और केवल नुकसान होता है। तो उस नुकसान से अगर बचना है तो क्रोध को नियंत्रित करना होगा, तभी आप नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि क्रोध में केवल व्यक्ति का स्वयं का नुकसान होता है, इसलिए उसको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। उदर का बेग। बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है, ये खा लें वो खा लें वो खा लें। उदर के बेग को भी रोकना चाहिए। उपस्थ का वेग और जिह्वा का वेग। इन 6 दुर्निविकार वेगों का दमन करने वाला पृथ्वी भर पर शासन कर सकता है। और 6 बातों का त्याग करना है। कौन कौन से 6 बात हैं जिसका त्याग करना है? पहला है अधिक आहार का त्याग करना है। व्यर्थ कार्य का त्याग करना है। व्यर्थ कार्य क्या होते हैं? व्यर्थ कार्य वो होते हैं जिसका कोई लाभ उस व्यक्ति को ना मिले और फिर भी वह उसको करना चाहता हो, तो इसी को व्यर्थ कार्य कहते हैं। व्यर्थ अधिक बोलना, इसका त्याग करना चाहिए। भजन के नियम का त्याग। और आपने अगर कोई भजन का नियम बनाया है कि हम स्नान कर लेंगे तब हम पूजा कर लेंगे, इसके बाद हम कुछ खाएंगे, तो आपको उस नियम को किसी भी दशा में नहीं तोड़ना है। आप स्नान कीजिए, भगवत नाम संकीर्तन कीजिए, भगवान की उपासना कीजिए, इसके बाद आप कुछ खाइए। मान लिया ऐसा नियम आपने बनाया है, तो इस नियम का पालन आपको जरूर करना चाहिए। अगला है विषयी जनों का संग। जिसके अंदर विषय की वासनाएं हो, उसका साथ नहीं करना चाहिए। कोई दुर्व्यसनी हो, नशा करता हो, या अपराध करता हो, या किसी प्रकार का वो विकार में युक्त है, तो उसका साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाए। अच्छी संगति जब आप करोगे तो आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। वहीं जब आप बुरी संगत करोगे तो आपका जीवन बुरा हो जाएगा और आपके पास बहुत सारी बुराई आ जाएगी। और विषय लालसा, ये 6 भक्ति में बाधा देने वाले हैं। इनके रहते भजन में प्रेम नहीं होता। जो इनका त्याग करता है वह भक्ति प्राप्त करता है।
और तीसरा है 6 बातों को ग्रहण करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या क्या आपको ग्रहण करना है। उसमें सबसे पहला है भजन में उत्साह। हमेशा भजन करने की उत्साह मन में होना चाहिए कि आप पूजा कर लें, पाठ कर लें, कुछ देव स्तुति हो जाए, उपासना हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए, इसमें उत्साह होना चाहिए। दूसरा है दृढ़ निश्चय, और आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस कार्य को करूंगा। हमारा परीक्षा आ रहा है तो हम उसकी पूरी तैयारी करेंगे, इसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर आपको सफलता निश्चित ही मिलेगा। और तीसरा है धैर्य। कभी घबराहट में काम नहीं करना चाहिए, हमेशा धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। और अगला है भजन में प्रवृत्ति। भजन में प्रवृत्ति होनी चाहिए। बुरे संग का सर्वदा त्याग होना चाहिए, बुरा साथ नहीं होना चाहिए। और साधु के आचरण और सज्जन के आचरण आपके जीवन में होना चाहिए। ये 6 कर्तव्य हैं। इनके पालन से बहुत शीघ्र भक्ति की प्राप्ति होती है और आपका चारों तरफ यशगान होता है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और आपके माता पिता और आपका जीवन प्रतिष्ठित बनता है, समाज में आपको आदर मिलता है। नमस्कार।